Welcome you all to the Wednesday Bhagavad Gita classes. तो हम चैप्टर 3 में है और चैप्टर 3 का नाम क्या है? योग। कर्मयोग। कर्मयोग माने हमको जो भी काम करना है वो कृष्ण खुशी के लिए करना है, या उनको कृष्ण भावना के साथ करना है। वर्क इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो भी कर रहे हैं एवरी एक्टिविटी हम भगवान को हम समर्पण करना है। डूइंग द वर्क विथ कृष्णा इन द सेंटर। तो हमने देखा था सेकेंड चैप्टर में कृष्ण ने ऑलमोस्ट एंटायर भगवत गीता दे दिया। उसके बावजूद भी अर्जुन को अभी डाउट हुआ कि युद्ध करे या ना करे, क्योंकि भगवान ने जो भी उपदेश दिया था उन्होंने बताया दूरे न हेवरम कर्म बुद्धि योगे त्विमाम शृणु। तो ऐसे घोर कार्य मत करो, उससे बेहतर क्या है बुद्धि योग में स्थित रहो। तो अर्जुन को अभी क्या लग रहा है, ये युद्ध का जो एक्टिविटी है वो घोर है, बहुत सारे लोगों का मृत्यु होगा, इतना ब्लडशेड होगा। तो अर्जुन को फिर से डाउट हो गया कि उसको लग रहा है कि युद्ध क्यों करना है, उससे अच्छा मैं भक्ति करूं। तो प्रभुपाद ने शुरुआत में भी परपोर्ट में हमको दिखाया दिया कि कृष्ण कॉन्शियसनेस माने ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं करते। कृष्ण कॉन्शियस में भी इट इज अ वेरी एक्टिव लाइफ। ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं करते हैं। तो लोग सोचते हैं ना कभी कभी भक्ति में जाते तो उनका कुछ काम ही नहीं, इसीलिए भक्ति में चले गए। यस। आपने भी ऐसे सुना होगा। जब हाँ। हम लोग भी करते हैं, आपको इतना फ्री टाइम है क्या, आप ये सब करने का टाइम है आपको? हाँ। तो उनको लग रहा है कि भक्ति माने कुछ भी नहीं है, डूइंग नथिंग। बट इट इज नॉट लाइक दैट। इन भक्ति माने हम जो भी काम कर रहे हैं हम भगवान को हम समर्पण कर रहे हैं। तो अर्जुन फिर भगवान से पूछ रहा है, आपने अनेक मार्ग दिया है, आपने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, तो क्या एक ही योग के बारे में आप बताना। इतने सारे ऑप्शंस दिया तो मुझे पता नहीं कौन सा ऑप्शन लेना है, क्योंकि अर्जुन को समझ नहीं पाया कि ये सब एक ही मार्ग है। ओनली द पार्ट्स और डिफरेंट बट द गोल इज द सेम। फिर भगवान बोलते हैं कि अगर वो सांख्य योग हो या भक्ति योग हो, दोनों का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। जो भी करे, है ना। फिर अर्जुन को बताते हैं कि जो सन्यास है, सन्यास से ये वर्णाश्रम धर्म में वो अंत में सन्यास का ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर है। पहला ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। अभी अर्जुन किस वर्ण में है? आश्रम में गृहस्थ। है, गृहस्थ आश्रम में है। तो सन्यास आश्रम तो फोर्थ ऑर्डर है। तो वो कैसे एकदम जंप नहीं कर सकता, राइट? इसके लिए भगवान बोलते हैं तुम अपना जो भी कर्तव्य है उसको तुम अच्छे से करो, वो बेटर है। रादर आप सन्यास ले लो और आपका मन उसी में नहीं लगेगा और इधर उधर लगेगा। उसको क्या भगवान बोलते हैं, ऐसे लोग को मिथ्याचार बोलते हैं। कुछ लोग देखते हैं कि बाहर से वो लोग सन्यास वेश में है, पर अंदर में वो इंद्र तृप्ति का मनन कर रहे हैं। तो ऐसे मत हो। फिर इस डिवीजन के अंत में, इसमें भी 4 डिविजन्स है। एक्रोनिम क्या है इस चैप्टर का? थ्री। ट्री है। टी माने त्यागा, आर माने रंग्स ऑफ द योगा लैडर, और ई एग्जाम्पलरी एंड ई एनिमी ऑफ द सोल। तो अंत में भगवान बताते हैं असली त्याग क्या है। असली त्याग वही है कि हम जो भी कर्म करें वो भगवान के लिए करें, भगवान को केंद्रित करके भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। ऐसे कर्म करने से हम कर्म बंधन में नहीं रहेंगे। अगर खुद के लिए हम कर्म करते हैं, वो कर्म हमको क्या करेगा? बंधन में डालेगा। वो अच्छे कर्म हो या बुरा कर्म हो, गुड और बैड कर्म, दोनों का रिएक्शन तो होगा ही है। और ये दोनों का रिएक्शन जब तक होगा, फिर हम किस में फंसे रहेंगे? जन्म मृत्यु के चक्कर में हम फंसे रहेंगे, हम उससे बाहर नहीं आएंगे। क्योंकि अच्छे कर्म किया तो उसको भोगने के लिए वापस जन्म लेना पड़ेगा,
बुरा कर्म किया तो सफर करने के लिए वापस जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे हम अच्छे और बुराई के बीच में हम फंस जाएंगे। तो इससे बेहतर है, कब हम कर्म बंधन से कब मुक्ति पा सकते हैं? जो भी कर्म करे हम उसको भगवान के लिए समर्पण करें, तब हम कर्म बंधन के मुक्ति से हम पार कर सकते हैं। फिर ये सेकेंड डिविजन में भगवान योगा लैडर के बारे में बताते हैं। तो पहले जीव क्यों आए हैं, हम क्यों बार बार जन्म ले रहे हैं? क्योंकि हम सबके इच्छाएं हैं, कुछ कुछ तो इच्छाएं हैं। तो भगवान हमारे इच्छाएं पूर्ति करने के लिए हमारे लिए ये भौतिक दुनिया का रचना किया। और ये भौतिक दुनिया में हमको जीवन जीने के लिए बहुत सारे वस्तुएं चाहिए। वी नीड फूड, वी नीड एयर, वाटर, सब कुछ चाहिए हमको। तो ये सब लोग हमको कौन देते हैं? देवता लोग देते हैं। तो भगवान ने हमको और देवता दोनों को भेजा है, और दोनों को परस्पर एक दूसरे के सहायता करके प्रसन्नता के जीने के लिए बोल रहे हैं। तो देवता के प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए हमको? यज्ञ करना है। यज्ञ द्वारा हम देवता क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। और जब देवता प्रसन्न होते हैं तब हमारे लिए क्या देते हैं? वो जो भी हमारी चीज चाहिए वो सब हमारा विशेष जो है उस उनको वो फुलफिल करते हैं। और अगर एक जीव जो भी चीज हमने लिया है हम उसके लिए कृतज्ञता नहीं किया, तो उसको भगवान क्या बोलते हैं? हम किसी से कुछ ले रहे हैं और उस चीज के लिए हम कृतज्ञता नहीं है हम में, उसको भगवान एक वर्ड में बताया, चोर। चोर है। सेना, वो कौन बनता है? चोर बनता है। हमने इतने सारे चीजें देवताओं के द्वारा हमने पाया है, अगर हम उनको कृतज्ञता न दे, कृतज्ञता कैसे देंगे? यज्ञ के द्वारा। अगर न करे तो हम स्तेन होते हैं। पर इधर एक कैच है। तो देवता लोग, कितने देवता लोग हैं? 33 करोड़। 43,000 करोड़ देवी देवता लोग हैं। तो इन 43,000 देवी देवताओं को खुश करना हमारे लिए काबिल है? हम कर सकते हैं क्या इन सबको? ये नहीं। प्रैक्टिकल नहीं है इन सबको खुशी करना, इन सबको सेटिस्फाई करना। इसके लिए भगवत गीता हमको क्या बताता है? भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। सबका यज्ञपति कौन है? भगवान विष्णु, सर्वलोक महेश्वरम। तो वही सब लोग का प्रोपरेटर है। तो हम जो भी भगवान श्री कृष्ण को जो भी यज्ञ करते, अगर हम कृष्ण को समर्पण करें, तो देवी देवता लोग कौन है? वो भी भगवान के अंश ही है। दे आर ऑल्सो द लिम्स ऑफ द बॉडी ऑफ कृष्णा। तो उनको भी मिल जाएगा। जैसे हम पेड़ में फ्रूट्स मिलता है, लीव्स मिलता है, ट्विग्स है, इतने सारे चीज है, हम कहाँ पानी देते हैं? फ्रूट्स में। पानी तो हम रूट्स को देते हैं। जब हम रूट्स को पानी देते हैं, पूरा पेड़ को पोषण मिल जाता है। यस माता जी। हाथ में हाथ काम कर रहा है, हमारा पैर काम कर रहा है, हमारा पूरा बॉडी काम कर रहा है। पर ये सब करने के लिए हम किसको भोजन देते हैं? भोजन कौन प्राप्त करता है हमारे शरीर में? हमारा पेट। जब पेट को खाना मिलता है, वो पोषण पूरा बॉडी के सब अंग को मिल जाता है। उसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण को हम यज्ञ के रूप में हम उनको प्रसन्नता करें, तो सारी देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं। पर जो लोग भगवान श्री कृष्ण को मानते नहीं है, वो परम पुरुष भगवान को मानते नहीं है, उनके लिए कम से कम भगवान ने क्या दिया? ऐसा ये यज्ञ दिया, ये कर्मकांड यज्ञ दिया है। एटलीस्ट आप अथॉरिटी में बिलीव करो। हम कुछ भी अपने आप कर नहीं सकते हैं। हम पानी अपने आप लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? नहीं। एयर को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? नहीं। फूड को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? कुछ भी हम खुद से बना नहीं सकते हैं। सब कुछ हमको भगवान ही दे रहे हैं। तो हम जो भी हमको मिला है, हम भगवान को
समर्पण करना है। तो दो रूप से हम समर्पण करते हैं। एक है जो भी खाना हम खा रहे हैं वो भगवान को हम भोग में लगाना, और दूसरे तरह का यज्ञ क्या है ये कलयुग में, संकीर्तन यज्ञ। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। तो सुमेधसा, मेधसा माने कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति। सुमेधसा, एक अधिक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? यज्ञ संकीर्तन प्राय। वो कैसे तरह का यज्ञ करेगा? संकीर्तन यज्ञ करेगा। तो ये संकीर्तन यज्ञ ही ये कलयुग में हमारा सहयोग देगा, क्योंकि बाकी सारे यज्ञ क्यों हमारे लिए उतना बेनिफिट्स नहीं दे पाएगा? वाई? जैसे बहुत सारा रिचुअल्स है ना, हम लोग बोलते हैं ये यज्ञ करो, नवग्रह योग करो, बहुत सारे यज्ञ है। वो सब क्यों कलयुग में हमारे लिए डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है वो सब करने के बावजूद भी? क्योंकि वो सीधा कृष्णा को नहीं जाता। वो एक चीज है माता जी, सीधा कृष्ण को ही जाता है, क्योंकि यज्ञ तो भगवान विष्णु को के रखते हैं, जो भी हाँ। पुरोहित आते हैं। पर क्या है, आजकल की जो सामग्रियां जो मिल रहा है वो प्योर नहीं है। अरे वाह। वी आर नॉट गेटिंग प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स। हम घी ले रहे हैं, वो कितना प्योर है भगवान जाने, राइट? इट्स राइट। वेरी वेरी थिंग। और जो भी सामग्रियां मिलता है वो ठीक नहीं है। और जो पुरोहित जो यज्ञ कर रहा है उसका चेतना भी प्योर नहीं है, क्योंकि वो भी एक रेड कार्ड लगाएगा। आपको नवग्रह होमम करना है, कुछ 25,000 30,000 या 50,000 जो भी है बताएगा। विवाह यज्ञ करना है, एक रेड कार्ड देगा, राइट? तो ऐसे ऐसे एक ब्राह्मण को चैरिटी में रहना है, जो भी दान में मिलता है उस दान के हिसाब से उसको अपना जीवन जीना है। एक ब्राह्मण कभी कमाता नहीं है। ये वर्ण में, ये वर्णाश्रम धर्म में कमाने वाले वर्ण एक ही वर्ण है। कौन है वो? वैश्य, जो अनाज प्रोड्यूस करता है और इसका ट्रेडिंग करता है। क्षत्रिय क्या करता है? वो धर्म की रक्षा। निर्माण करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है। और ब्राह्मण पूरे सोसाइटी को वो एजुकेशन देता है, वो ज्ञान। सबको एनलाइटन करता है। और शूद्र क्या करता है? वो सबका सेवा करता है। तो एक ही वर्ण है जो सबके लिए इज सस्टेनिंग एवरीवन। कौन है वो? वैश्य, राइट? ब्राह्मण को जो भी चैरिटी में मिल रहा है उसके हिसाब से उसको जीना है। राज्य कैसे चलता है? लोगों को टैक्स से। गवर्नमेंट इज नॉट अर्निंग, राइट? टैक्स से गवर्नमेंट रन होता है, राइट? राइट। तो दिस इज द थिंग। तो ऐसा कोई भी नहीं है। इसी प्रकार हमको ये यज्ञ हमारे लिए काफी सफलता नहीं दे पाएगा। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ करने से हमको भलाई मिल सकता है। ठीक है। और हमने नेक्स्ट श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि जो भी भगवान को समर्पण करके वो प्रसाद खाएगा वो कौन है? वो शांत। शांत माने वो भक्त है। भक्त लोग क्या करते हैं? भगवान को समर्पण करके प्रसाद लेते हैं। ऐसे लेने से क्या हो रहा है? हमारा चेतना शुद्ध होता है, बिकॉज द फूड इज गेटिंग प्योरिफाइड। वो सैंटिफाइड हो जाता है। इसके कारण हमारे पूरा शुद्धिकरण होता है, हमारे पूरे शरीर और दिमाग चेतना सब में शुद्धिकरण होता है। पर जो लोग अपने इच्छा के लिए, अपने नाक के प्लेजर के लिए खाना खाते हैं उनको क्या बोलते हैं भगवान? वो क्या खा रहा है असली में? भोग। पाप। पाप खा रहा है। भगवान बोलते हैं ना, यज्ञ शिष्टा संतो मुज्यते सर्व किल्बिषे भुज्यते ते त्वगम पापम ए पचन्यात्म कारणात्। खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए जो भी खाना खा रहा है उसको भगवान क्या बोलते हैं?
पाप बोलते हैं। वो अन्न कैसे अन्न बन जाता है? पाप का अन्न बन जाता है। तो एक तो पिछले श्लोक में भगवान बोलता है चोरी है अगर हम समर्पण नहीं करके और खाएंगे, और दूसरे श्लोक में बताते हैं कि पाप ही पाप है। तो एक चोर और पाप संतुष्ट रह सकते हैं? नहीं। एक तरफ से चोरी किया और दूसरे तरफ से पाप किया, चोरी और पाप करने से कोई संतुष्ट रह सकते हैं? नहीं। नहीं रह नहीं। सकते हैं। तो इसके लिए हमको हमारे नाक से दो चीजें करना है। एक है भगवान को जो भोग किया सिर्फ हमको प्रसादम खाना है, और दूसरा हम भगवान की नाम लेना है और भगवान की लीलाएं के बारे में चर्चा करना है, भगवान के लीला के बारे में सुनना है और उनके बारे में हम बात करना है। और इस श्लोक में भगवान ये जो यज्ञ अन्न जो है, जो भी जीव हमारा जीवन चलता है किसके कारण? क्योंकि हम अन्न खाते हैं। बिना अन्न हम सरवाइव हो सकते हैं क्या? नहीं। तो अन्न कैसे मिलता है? वो अन्न उसका सैक्रिफाइस के साइकिल के बारे में भगवान इस श्लोक में बताते हैं। अभी हम करेंगे भगवत गीता चैप्टर 3 टेक्स्ट 14। अन्नात् भवन्ति भूतानि अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः पर्जन्यात् पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञात् भवति भवति पर्जन्यो पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः यज्ञकर्म यज्ञकर्मसमुद्भवः समुद्भवः अन्नात् भवन्ति भूतानि अन्नात् अन्नात् भवन्ति भवन्ति भूतानि भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः पर्जन्यात् पर्जन्यात् अन्नसम्भवः अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञात् भवति भवन्ति पर्जन्यो पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः यज्ञकर्म यज्ञकर्मसमुद्भवः समुद्भवः अन्नात् भवन्ति भूतानि अन्नात् अन्नात् भवति भवन्ति भूतानि भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः पर्जन्यात् पर्जन्यादन्नसम्भवः अन्नसम्भवः यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञात् यज्ञानि भवन्ति भवन्ति पर्जन्यो पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। यज्ञकर्म यज्ञकर्मसमुद्भवः। समुद्भवः इसको ये श्लोक करना है। मैं कौन करूं? मैं प्लीज करना अभिलाषा माता जी। अन्नात् भवन्ति भूतानि अन्नात् अन्नात् भवन्ति भवन्ति भूतानि भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः पर्जन्यात् पर्जन्यात् अन्न संभवः अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञात् यज्ञात् भवति भवति पर्जन्यो पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। यज्ञ कर्म यज्ञकर्म समुद्भवः। समुद्भवः हरे कृष्णा। अन्नात् अन्न से भवंती उत्पन्न होते हैं भूतानी भौतिक शरीर। पर्जन्यात वर्षा से अन्न अन्न का संभव उत्पादन यज्ञात यज्ञ संपन्न करने से भवती संभव होती है। पर्जन्य वर्षा यज्ञ यज्ञ का संपन्न होना कर्म नियत कर्तव्य से समुद्भव उत्पन्न होता है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान हम के लिए क्या बोलते? एक मिनट। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामिने। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अन्नात् भवन्ति भूतानि। तो हर जीव हम कैसे सस्टेन हो रहे हैं? अन्न, अन्न के कारण हमारा जीवन चलता है। पर्जन्यात् अन्न संभव। अन्न कैसे उत्पन्न होता है?
वर्षा से बारिश के कारण, बिना बारिश का अन्न नहीं मिलेगा। और यज्ञात भवति पर्जन्यो, और बारिश कैसे आता है? यज्ञ करने से बारिश आता है। यज्ञ कर्म समुद्भव, और यज्ञ कैसे करना है हमको? अपने नियत कर्म, अपने जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी करने से वो यज्ञ होता है। तो असली यज्ञ क्या है? हमको अपने ड्यूटीज करना। प्रिस्क्राइब ड्यूटी करना है, वर्ण और आश्रम के अनुसार हम अपने ड्यूटीज को निभाना है। और करते करते संसिद्धिर हरितोषणम, हम किसी भी वर्ण में है, किसी भी आश्रम में है, हम किसको प्रसन्न करना है? संसिद्धिर हरितोषणम, हरि प्रसन्न होना है। तो हमने तो स्कूल में पढ़ा वाटर साइकिल। स्कूल में क्या पढ़ाते हैं? बोलते हैं कि एवोपरेशन के कारण क्लाउड्स बनता क्लाउड्स है, को देते हैं और वही कंडेंसेशन होता क्लाउड्स है। और क्लाउड्स अंदर जब वो कंडेंस होता है तो वो प्रेसिपिटेशन होके वो रेन होता है। रेन में कन्वर्ट होता That है। is what we know. But actual water cycle is coming not because of the mechanical process. भगवान क्या बोलते हैं? वो यज्ञ करने से ही बारिश होता है। जब हम यज्ञ नहीं करते तो पहले हमने जो सुना है, जो राम लीला में और ये सब लीला में, कभी भी बारिश सुबह के टाइम नहीं आता था। बारिश कब आता था? रात के टाइम पे आता था, क्योंकि सुबह के टाइम जब लोग अपने अपने काम पे है तब बारिश नहीं आता था। क्यों ऐसा बारिश आ रहा था तब? अभी क्यों हमको ऐसा बारिश नहीं आ रहा है? ये यज्ञ कर्म कम हो गया। हाँ, क्योंकि तब हमारा जीवन शैली कैसा था? हर शास्त्र कोई वर्णाश्रम धर्म फॉलो कर रहे थे, अपना अपना जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज कर रहे थे। और इसके कारण हमने सुना है कि तब ऐसे हमने कभी भी नहीं सुना है कि बाढ़ आया, ये आया, वो आया, कभी भी नहीं सुना। पर आजकल हम देख सकते हैं कि रेन भी कभी भी आता है। अगर आता है तो ज्यादा आता है, तो कम आता है, लेकिन कुछ नहीं आता है। ये सब इसके लिए हो रहा है क्योंकि कलयुग में हम लोग अपना जो यज्ञ नहीं करते, हम प्रिस्क्राइब ड्यूटीज नहीं कर रहे हैं। राइट? जैसे कल मैं मंदिर गई थी, जस्ट जुहू इस्कॉन के जस्ट 50 मीटर्स डिस्टेंस में कुछ कॉलेज गर्ल्स, बहुत यंग दिख रहे थे, कुछ 19-20 इयर्स के गर्ल्स। 4 गर्ल्स, दे वर स्टैंडिंग एंड स्मोकिंग। एंड उसी थोड़ा सा डिस्टेंस में एक बॉयज ग्रुप था। एटलीस्ट दे वर नॉट स्मोकिंग, दे वर सिंपली टॉकिंग। पर ये जो गर्ल्स ग्रुप था ना, क्या कर रहे थे? दे वर स्मोकिंग। तो ऐसे हम इतना बिगड़ गया हमारा, तो हाउ डू वी एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू गो इन अ प्रॉपर वे? नहीं होगा ना। हम कितने लोग हम वर्णाश्रम धर्म फॉलो करते हैं आजकल? नहीं करते। हम अपने कर्तव्य नहीं निभाते हैं, तो इसीलिए बारिश नहीं हो रहा है। हमने देखा था गोवर्धन पूजा के पहले क्या पूजा हो रहा था वृंदावन में? इंद्र का पुत्र। इंद्र का पूजा, क्योंकि इंद्र ही हमको बारिश दे रहा था। पर क्यों कृष्ण जी ने इंद्र को, ये यज्ञ को रोका था? क्योंकि इंद्र को थोड़ा घमंड आ गया। उसको लग रहा है कि उसके कारण ही सब कुछ हो रहा है। वो भूल गया कि वो ही इज ओनली एन इंस्ट्रूमेंट, ही इज नॉट द कॉज। सबका कॉज कौन है? श्री कृष्ण ही, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इंद्र इज ओनली एन अपॉइंटेड ऑफिशियल, वो रेन देने के लिए। पर जस्ट बिकॉज इंद्र को थोड़ा घमंड हो गया, इसके लिए कृष्ण ने इंद्र पूजा रोक लिया। राइट? बट अदरवाइज वो कस्टमरी में था ना, सूर्य का यज्ञ करना, इंद्र का यज्ञ करना, ये सब इट वाज ऑल द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर वैदिक कल्चर। क्योंकि कम से कम एटलीस्ट हम देवता का प्रसन्न करें, यज्ञ करें, अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी करें, जिसके कारण हमको बारिश मिलेगा। जैसे, और बारिश अगर नहीं होता तो अनाज नहीं होता, अगर अनाज नहीं होता तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। राइट? हम फैक्ट्री में अनाज प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? नहीं।
नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो लोग अन्न नहीं खाते, जो लोग मांस खाते हैं, मांस को भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। वो जो पाउल्ट्री है वो लोग भी अन्न खा के ही बड़े होते हैं, उनका पोषण भी अन्न खाने से ही हो रहा है ना। जो भी पाउल्ट्री फॉर्म है, जो चिकन पाउल्ट्री या गो जो भी है, वो भी अन्न खाते हैं। तो इनडायरेक्टली एवरीबडी इज सस्टेनिंग ओनली ऑन द ग्रेन्स। और कलयुग में ये जीवन जो है वो अन्न पे आधारित है। और द्वापर युग में जीव वो क्या था, लाइफ वॉज इन द ब्लड में था, रक्त में था। और त्रेता युग में द लाइफ वॉज इन द बोन मैरो में था। और सत्य युग में जीवन हड्डियों में था। तो अलग अलग युग में अलग अलग जीव कहाँ कहाँ रहता था, अलग अलग इसमें रहता था। और कलयुग में, इसीलिए भगवत गीता सबसे ज्यादा कलयुग के लोग के लिए है, भगवत गीता, राइट। दिस मेनली फॉर द पीपल ऑफ द कलयुग। तो अन्न नहीं होता तो हम जीवन नहीं जी सकते हैं। तो अभी हम श्रील प्रभुपाद की पर्पोर्ट्स पढ़ेंगे। और ये देवी देवता लोग कौन है? अभिलाषा माता जी प्लीज पढ़ना। माता जी, ये संस्कृत का श्लोक छोड़ के हिंदी वाला पढ़ूं जो स्टार्टिंग में है यस यस माता जी, हाँ। क्या? भगवत गीता के महान टीकाकार श्री बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों को का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण तो एक मिनट माता जी, हम इधर स्टॉप करेंगे। तो देवी देवता लोग, किसने उनको ये अधिकार दिया है? भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपॉइंट किया है अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करने का। खुद से वो दे कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन। उनको पावर कहाँ से मिलता है? भगवान के थ्रू, भगवान ओनली दे आर गेटिंग, थ्रू कृष्णा ओनली दे आर गेटिंग। जैसे एक नट है, जब तक वो मशीन के साथ रहेगा उसका कुछ वैल्यू रहेगा। अगर वही नट वो मशीन से बाहर निकल के आता है, उसका कुछ वैल्यू होता है क्या? नहीं नहीं होता है। जैसे हमारी उंगली जब तक हाथ के साथ है उसका उपयोग है, जब उंगली कट हो गया अपने शरीर से, उस उंगली से कुछ फायदा होगा क्या? वो उंगली खुद से कुछ कर पाएगा? नहीं नहीं कर पाएगा। तो ये पार्ट एंड पार्सल वो होल को सर्व करना है। जैसे हाथ, पैर, ये सब, ये पूरा शरीर का सेवा कर रहा है। जब वो लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो उनका कोई यूज ही नहीं है। उसी प्रकार ये देवी देवता लोग भी भगवान की अंश है, भगवान की लिम्स, दे आर द लिम्स ऑफ द बॉडी ऑफ द कृष्णा। और वो भगवान की सेवा में लगे हैं। और उनको प्रसन्नता करने से वो हमको क्या देंगे? हमको पानी देंगे, रोशनी देंगे, और शुद्ध हवा देंगे, वायु देंगे, अन्न देंगे। ये सब हमारे लिए वो देते हैं। पर हम क्यों सिर्फ श्री कृष्ण को वर्शिप करना है? जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं ये होती। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमको समझने का, क्योंकि हम लोग जैसे हम बड़े हुए हैं, हमारा आदत है कि अनेक देवी देवता लोगों का अलग अलग पूजा करें। पर अभी जब हम कृष्ण भावना में आए, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं और श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, तो ये शास्त्र के द्वारा हमको एक ज्ञान मिल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ही सबका स्रोत है। और सब जीव, शायद वो देवी देवता लोग हो या कोई भी हो, सभी भगवान की अंश ही है। तो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता करने से हम देवी देवता को भी प्रसन्न कर रहे हैं। उनको अलग से
प्रसन्न करने की कोई जरूरत नहीं है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम सबको समझना कि हम इनको ये पूजा कर रहे थे, हम वो पूजा कर रहे थे। सो वी शुड नॉट डू ऑल दोज थिंग्स, देयर इज नो रिक्वायरमेंट। भगवान श्री कृष्ण की हम पूर्ण तरह से, संपूर्ण से हम सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान क्या बोलते हैं, माम एकम शरणम व्रज। उन्होंने क्यों ये शब्द एकम यूज किया? एकम माने कौन है? माम एकम माने ओनली मी, राइट? एक माने ओनली मी। तो भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। मैं तेरा पूरा पाप को मैं निकालता हूँ। मोक्षयिष्यामि मां सुज, मैं आपको मोक्ष दूंगा। मां सुज माने आप डरना मत। सो ही इज गिविंग अस द वर्ड्स। भगवत गीता के दौरान हम हमारे साथ भगवान बात करते हैं और हमारे लिए ही इज प्रोमिसिंग अस दैट ही विल डिलीवर अस। हम जब भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण शरणागति लेंगे, है ना। एक पत्नी सिर्फ अपने पति का सेवा करती है, बाकी सब मर्द, घर के सब मर्द को रेस्पेक्ट करती है, पर सेवा किसकी करती है? सिर्फ उनके हस्बैंड को। उसी प्रकार हम सबको रेस्पेक्ट करना है, सभी देवी देवता लोगों को रेस्पेक्ट करना है, क्योंकि वो हमसे बहुत गुना, वो दे आर मच मोर एफिशिएंट एंड बेटर एंड रेस्पेक्टेबल देन अस। इसीलिए भगवान ने उनको चुना है ये भौतिक निर्माण को पालन करने के लिए, राइट। तो उनके लिए तो बहुत सारा पावर्स है, पर ये पावर उनको किससे मिला? किसने उनको ये पावर दिया? श्री कृष्ण ने ही उनको ये पावर दिया है। जैसे ब्रह्म संहिता में बोलते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। ये जो सृष्टि स्थिति, ये देवी जो सृष्टि और जो क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड एनिलेशन करती है, उनको भी पावर कहाँ से मिलता है? गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। गोविंद से ही उनको पावर मिलता है। उसी प्रकार गणेश जी को भी ये जो ऑब्स्टिकल्स रिमूव करने का ये जो पावर किसने दिया है? भगवान श्री कृष्ण ने ही दिया है। यत्पाद पल्लव युगम विनीताय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये स गणादि राजा विज्ञान महंतमस्य त्वमस्य गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। तो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने से सभी देवता लोग अपने आप प्रसन्न हो से है, और हमको उनको अलग अलग से सेवा करने का या वर्शिप करने की, पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रसाद, क्यों हमको प्रसाद खाना है? माता जी आगे पढ़ना। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्म फल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। तो जब ये कोई प्रसाद, एक मिनट माता जी, प्रसाद खाने से क्या बेनिफिट है? हमारे जो बॉडी को वो नरिश करता है, कैसे? आध्यात्मिक से वो हमको पोषण देता है, और हमने जो भी पाप किया है ये पाप सब मिट जाता है, क्योंकि हम प्रसाद खा रहे हैं। और हमको माया से भी हमको बचाता है प्रसाद खाने से। जैसे क्यों हम वैक्सीन लेते हैं? वैक्सीन लेने से हमारा क्या फायदा है? डिसीज से बचने के लिए। बचने का। तो ये मेटीरियल डिसीज से बचने के लिए उसका भी इम्यूनाइजेशन चाहिए हमको, यस। नहीं तो हम भौतिक जाल में हम फंस जाते हैं, राइट। अगर हमको ये भौतिक जाल से, हमको माया के जाल से नहीं फंसना है, तो उसका रेमेडी क्या है? हमको प्रसाद खाना है। दो चीज है, एक हमारा जो पाप किया है वो मिट जाएगा, और दूसरा हमको ये माया के जाल से हमको प्रोटेक्शन मिलेगा, हम नहीं फंसेंगे। और इसके लिए प्रभुपाद ने एक ब्यूटीफुल एनोलॉजी भी किया, एक उदाहरण दिया है। हाँ माता जी पढ़ना। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणु रोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन
हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। तो अतः भगवत भक्त, एक मिनट माता जी, क्या करता है, जैसे जब कोविड के टाइम में हम सब लोग ने वैक्सीन लिया था ताकि हम कोविड से बचे, राइट। इसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण को हम जो भी खा रहे हैं, भोग अर्पण करते हैं, वो प्रसाद खाने से हम भौतिक आसक्ति से हम बच जाते हैं। नहीं तो बहुत इच्छाएं होता है भौतिक दुनिया में, हमको बड़ा घर चाहिए, कार चाहिए, बच्चों के लिए अच्छे अच्छे एजुकेशन चाहिए, उनका अच्छा जॉब मिलना है, पति का हस्बैंड हस्बैंड का अच्छा जॉब मिलना है, ऐसा हमारा अनलिमिटेड डिजायर्स है। तो इन सब से हमको क्या होना है, इतना डिजायर्स हम खुद पे रख के हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं क्या? नहीं। जैसे एक तरफ में हम नाव को हम रो कर रहे हैं और दूसरे तरफ हम आगे ही नहीं जा रहे, क्योंकि रस्सी लगाया है, एंकर किया है नाव। जब तक एक नाव रस्सी में उनको फंसाया है, आप कितना भी आप रो करेंगे, कितना भी आप करेंगे, आप आगे जा सकते हैं क्या? नहीं। नहीं जा सकते। इसी प्रकार हम कितना भी भक्ति करें और उसके बावजूद भी हम भौतिक इच्छाओं में हम फंसे रहे, तो भक्ति के जीवन में हम आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि हम अटक जाते हैं। एक पैर आगे जाता है और दूसरे पैर हमको पीछे खींचता है, राइट। तो इसका एक ही उपाय है, हमको क्या करना है, हम प्रसाद लेना है। तो हम खुद से हम बाहर नहीं आ सकते। इतना सारा हमारे लिए क्या बोलते हैं, इतना सारा चीजें हैं हमारे अराउंड अस, हम इससे कैसे बच सकते हैं? बहुत मुश्किल है ना टेम्पटेशन से बचना। हाँ। खुद से हम नहीं हो सकते, पर भक्ति के दौरान भगवान को हम जो भी कर्म कर रहे हैं उनको समर्पण करने से हम ये डिजायर से, ये मेटीरियल डिजायर से हम बच सकते हैं। प्रसाद, यस माता जी, प्रसाद एक वैक्सीन जैसा है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। एक मिनट माता जी, तो कृष्ण भक्त माने क्या है? वो सिर्फ प्रसाद खाता है। कृष्ण भक्त माने ओनली ईटिंग प्रसाद, नॉट ईटिंग एनीथिंग विच इज नॉट ऑफर टू कृष्णा। जो भगवान को भोग नहीं दिया है वो नहीं खाता है, वही उसी को क्या बोलते हैं, कृष्ण भक्त। और कृष्ण भक्त जब हम ऐसे खाते हैं तो हम ये जो मेटीरियल इन्फेक्शन से हम बच जाते हैं। जैसे किसी को जॉन्डिस है, तो उनको अगर आप शुगर कैंडी देंगे, आप आपको उनको देंगे, तो कैसे लगता है? जब जॉन्डिस है, शुगर कैंडी कैसे लगता है हमको? कड़वा लगता है। कड़वा लगता है ना। पर जब हम वो जॉन्डिस से बाहर आते हैं, हर दिन वो शुगर कैंडी देते हैं, और एक दिन होगा कि जब जॉन्डिस चला जाता है तब हम उसका मीठापन महसूस कर सकते हैं। पर शुगर कैंडी तो असली थे, वो तो स्वीट है। क्योंकि हम डिजीज स्टेज में थे, रोहित थे, तो इसी कारण जो बहुत मीठा है वो हमारे लिए कैसे लगा, कड़वा लगा, राइट। तो इसी प्रकार जब हम भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनते हैं तो इनिशियली हमारे लिए वो कड़वा ही रहेगा, पर हम लेते 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 इस प्रोसेस में विश्वास करके जो भी भगवान ने बताया है हमको गीता भागवत के द्वारा, हम उसको प्रैक्टिस करने से, थ्रू द गाइडेंस ऑफ गुरु प्रैक्टिस करने से हम आत्म साक्षात में हम आगे जा सकते हैं। नहीं तो हम नहीं जा सकते हैं, हम अटक जाते हैं। कितना भी भक्ति करें उसी स्थिति में हम क्या हो जाते हैं, हम अटक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं अगर हम प्रसाद नहीं खाया तो। माता जी पढ़ना। इस इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसके सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सूकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है,
और जो एक मिनट माता जी, तो ये क्या होगा अगर हम प्रसाद नहीं खाएंगे? तो लास्ट श्लोक में भगवान ने बताया, तो हम क्या खा रहे हैं? अपने लिए खाए बिना भोग लगाया, उसको पाप बोलते हैं भगवान। तो जैसे हम पाप खाते रहते हैं तो पाप बढ़ जाता है। अगर पाप बढ़ जाता है तो अगला शरीर हमको क्या मिलेगा? एक कुत्ता या सुअर का शरीर हमको मिलेगा। पर जो भी है, कुत्ता तो वो कुत्ते के शरीर में खुश है, स्वर भी खुश है अपने शरीर में। एक बार इंद्र जी को श्राप मिला, उसके कारण वो स्वर बन गया। जब उसका श्राप खत्म हो गया और ब्रह्मा जी आए थे उसको लेके जाने के लिए, इंद्र वापस जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके जो प्रेजेंट फैमिली है, जो सुअर की बीवी, सुअर के बच्चे, उनको बहुत अच्छा लगा, उनको लगा कि इधर ही रहे, है ना। तो जिस शरीर में भी हम जन्म लेते हैं, हम उस शरीर के साथ क्या हो जाते हैं? हम अटैच हो जाते हैं, राइट। एक चींटी भी बहुत प्रयास करता है अपना जान बचाने का। एवरी लिविंग एंटिटी को अपना जान बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी डियर टू द पर्सन, राइट। किसी भी शरीर में हो हम, राइट। पर खाली मनुष्य जीवन में हमको पता चलता है कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हम फंसे हैं, और इन सब से हमको मुक्ति पाना है। और एक ही उपाय है, भगवान की शरणागति लेना। और इसका इजीएस्ट माध्यम क्या है? कलयुग में नाम संकीर्तन करना, और भगवान को जो अर्पण किया वो को प्रसादम के रूप में स्वीकार करना, बस। ये भौतिक दुनिया तो बहुत कल्मश है, फुल्ली पोल्यूटेड है। यस माता जी, अभी पढ़ना। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है वह उनके आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। तो अगर हम प्रसाद नहीं खाए तो हम कल्मश हो जाते हैं, भौतिक दुनिया के कल्मश में हम फंस जाते हैं। जैसे खाए अन्न वैसे होगा मन, कहावत है ना। हाँ। whatever you eat your thing। so जो भी लोग स्पेशली रेस्टोरेंट में किसके लिए अन्न बनाते हैं? why do they cook? प्रॉफिट्स के लिए, राइट। और जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग इसीलिए करते हैं कि क्योंकि उनको अपना जीवन चलाना है। आप सोच लो, ये समर सीजन में जो लोग भी किचन में रह के इतना सारा खाना बनाते हैं, वो अच्छे से बनाएंगे या बहुत इरिटेट होके बनाएंगे? इरिटेट होके। इरिटेट होगा उनको ना। हमारा कर्म इतना बुरा है कि ऐसा काम करके हमको जीवन जीना पड़ता है, इतना पसीना आएगा हाँ। हमको। सिर्फ अपने किचन में हमको खाना बनाने में मुश्किल हो रहा है। और आप सोच लो, जो लोग रेस्टोरेंट्स, जो लोग बहुत इवेंट्स उन सब के लिए कुक रहे हैं, उनके लिए बहुत ही तकलीफ होगा। और वो ऐसे कॉन्शियसनेस में बनाएंगे कि गाली देके देके वो खाना बनाएंगे, और उनको स्वेट भी हो, वो शायद उसको वाइप भी नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे और वो खाने में वो चले जाएगा, राइट। वो अनहाइजीनिक भी रहता है, राइट। तो ऐसे खाने से हम क्या होता है, हम जो प्रसादम नहीं खाया उसको हम कंटामिनेट हो जाता है, वो प्रदूषण हो जाता है। इसीलिए हम सबको सिर्फ प्रसादम ही लेना है। और एग्रीकल्चर पे क्यों डिपेंडेंट है माता जी, पढ़ना। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्चिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंततोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों एक का मिनट यह माता जी, एक मिनट। तो बड़े बड़े फैक्ट्री से कुछ मानवता आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर कोई मांस भी खाता है, ये जो जीव है वो तो अनाज खाते ही उनका पोषण हुआ है। अगर वो लोग को अनाज नहीं मिलेगा वो कैसे बड़े होंगे? तो हम इससे समझ सकते हैं कि बिना एग्रीकल्चर का, शायद कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, बिना अन्न का हम सस्टेन नहीं कर सकते, राइट।
यस माता जी, ये जो बारिश है वो मैकेनिकल नहीं है। यस माता जी। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। तो भगवान ये सब कौन है? देवता लोग सब भगवान की दास है। वो भगवान नहीं है, भगवान की दास है। उनको ये जिम्मेदारी सौंपा है, तो वो ये जिम्मेदारी लेते हैं, और उनको प्रसन्नता करने से वो हमारे लिए जो भी चीज चाहिए वो लोग हमको देते हैं। लॉज ऑफ नेचर। यस माता जी। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। तो स्कार्सिटी क्यों मिलता है? क्योंकि हम यज्ञ नहीं करते। पॉपुलेशन इंक्रीज से स्कार्सिटी नहीं हो रहा है। स्कार्सिटी इसीलिए हो रहा है कि क्योंकि यज्ञ नहीं कर रहे हैं। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोग ने किया था इंडिपेंडेंस के बाद, अनाज का थोड़ा इनसफिशियंस था, तो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ये सब करके हमने अनाज उत्पन्न करना शुरू किया। और आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्लेसेस सॉइल कैसे हो गया, बहुत कंटामिनेटेड हो गया, राइट? उसमें हम अन्न उत्पन्न भी नहीं कर सकते हैं। और आप जो भी सब्जी खाते हैं या अनाज खाते हैं, वो फर्टिलाइजर्स का इम्पैक्ट वो अनाज में भी जा रहा है, हाँ। राइट? सो हम लोग सोचते हैं कि मैकेनिकली हम अन्न प्रोड्यूस करते हैं, मैकेनिकली बारिश आता है। एक्चुअली ये सब मैकेनिकल नहीं है, ये सब यज्ञ करने से अपने आप हमको सब कुछ मिलता है। ओवर पॉपुलेशन इज नॉट द रीजन। प्रॉब्लम यही है कि हम भगवान को हम भूल गए, भगवान को हम यज्ञ नहीं कर रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। संकीर्तन यज्ञ। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। तो हरे हमारे लिए सबसे इजिएस्ट उपाय क्या है? संकीर्तन यज्ञ। जैसे भागवतम में बताया है, कले दोषे निदे राजन अस्ति एको महान गुण। कलियुग तो पूरा दोष है, पर इस दोष में एक ही महान गुण है। क्या है? कीर्तनादस्य कृष्णस्य। किसका कीर्तन करना है? कृष्ण कीर्तन करना है। करने से क्या होता है? मुक्त संग परम व्रजेत। तो हम मुक्ति पा सकते हैं। तो एक ही उपाय है कलयुग में, हम सबको संकीर्तन यज्ञ करना है। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, सिर्फ दो चीज है। हमको भगवान की नाम लेना है, और भगवान को जो अर्पण किया है वो भोग को प्रसादम के रूप में खाना है। कितना मुश्किल है ये? इज इट वेरी डिफिकल्ट? ये दो चीज बहुत मुश्किल है क्या? नहीं। मुश्किल है, फिर भी हमको मुश्किल लग रहा है। इतने आसान प्रोसेस को भी कितने लोग ले रहे हैं। स्टार्टिंग में तो माता जी सबको मुश्किल लगता है, फिर थोड़ा क्योंकि वो डिसीज स्टेज में है ना। जैसे जॉन्डिस में जब आप शुगर कैंडी देते हो तो वो बिटर ही लगेगा, क्योंकि हम सब लोग डिजीज कंडीशन में हैं, हम सब लोग रोगित है, इसीलिए वो बिटर होता है। पर अगर हम में ये शास्त्र में, गुरु साधु और शास्त्र में फेथ है, तो उन पे हमारा श्रद्धा है, तो वो श्रद्धा से जब हम करेंगे तो उसका रिजल्ट हम खुद महसूस कर सकते हैं। पर शुरू शुरू में जो आपको मुश्किल लग रहा था, भगवान की नाम लेना, भगवान को भोग करना, प्रसादम लेना, अभी जो भी भक्त लोग, आप लोग जो 1 साल, 2 साल, 3 साल से कृष्ण कॉन्शियसनेस में हो, अभी आपके लिए उतना मुश्किल लग रहा है जितना मुश्किल पहले था? नहीं। शुरू शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, पर करते करते, क्योंकि हमको क्या है, ये जो भगवान ने जो हमको गीता भागवत के द्वारा जो हमको बताया है, हमको उस शब्द में हमको श्रद्धा है, विश्वास है, इसीलिए हम उसको ट्राई करके कर रहे हैं। जैसे 9th चैप्टर भगवत गीता में भगवान बताया है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्मम सुसुखम कर्मम अव्ययम। ये भक्ति ऐसा चीज है, वो प्रत्यक्षवा है। जैसे अगर आपको फीवर है, जब फीवर चला जाता है, आपको अपने आप समझ में आता है,
आप फिर से डॉक्टर के पास जाएंगे क्या जानने के लिए कि आपको अभी तक फीवर है या नहीं है? क्योंकि जब फीवर चला जाता है आप अच्छे से खा पाएंगे, आप अच्छे से चल पाएंगे, आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगा। उससे क्या पता चलता है कि नाउ यू आर हेल्थी, राइट? तो इसी प्रकार भक्ति भी प्रत्यक्षवा है। हम अपने आप उसके रिजल्ट को महसूस कर सकते हैं। किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको। भक्ति में हम कितने आगे गए हैं, हम खुद ही हम समझ सकते हैं कि हम कितने आगे गए हैं। हमको कितना आसक्ति है भगवान की कथा सुनना, कितने हम ये प्रजल्पा नहीं कर रहे हैं, हम कितना टाइम हम भगवान की भक्ति में लगा रहे हैं, हम कितना हम अपने आप को भगवान को समर्पण किया था। जैसे भगवान बोलते हैं मन मना भव मत भक्तो, हमेशा मुझे स्मरण में करो। तो ये हमको रिफ्लेक्ट करना है। हम लोग हमेशा 24 आवर्स हम भगवान को स्मरण कर पा रहे हो क्या? राइट? सो इट इज सेल्फ एग्जामिनेशन। और तो इस श्लोका के दौरान हमको ये समझ में आया कि लाइफ जो है वो भगवान की सिस्टम से वो चलता है, और यज्ञ ही ये पूरा नेचर को सस्टेन करता है। और सबका यज्ञ पुरुष कौन है? विष्णु इज द अल्टीमेट एंजॉयर। भगवान को भोग लगाने से जो खाना खा रहे उससे हम शुद्धिकरण हो जाते हैं। अगर हम भगवान को भोग ना ले और भगवान की नाम ना ले तो क्या होता है? तो स्कार्सिटी रहता है, हमको अनाज नहीं मिलता, बारिश नहीं मिलता, जिसके कारण सफरिंग होता है। और ये सब यज्ञ से सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? भक्ति का यज्ञ। भक्ति में हम क्या करते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हम भगवान की श्रवण करना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है, पाद सेवन करना है, अर्चनम भगवान की पूजा करना है, वंदनम उनका प्रेयर्स करना है, और भगवान को फ्रेंड के रूप में, दास्य के रूप में, और आत्मसमर्पण। ये सब करने से हम भगवान की भक्ति कर सकते, यही है सबसे बड़ा यज्ञ। और प्रैक्टिकली निजी जीवन में हम कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं? जो भी खाना खा रहे हैं पहले हमको भगवान को अर्पण करना है, और हर दिन हमको भगवान की नाम जप करना है। हम कृतज्ञता के साथ जीना है। जो भी हमको किसी ने दिया है हम उनको जैसे कृतज्ञता देते हैं, इसी प्रकार जो भी हमको नेचर से ये देवी देवता लोग सब दिए हैं उनके ऊपर हमको कृतज्ञता रहना है। और जो भी चीजें मिलते हैं उसको हम रेस्पेक्टफुल से देखना है। और हमारा जो ड्यूटीज है, जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, हम उसको कैसे करना है? हमको सिंसियरिटी के साथ करना है। अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो भी हमको करना है हम उसको सही तरह से करना है। ठीक है? कुछ सवाल या कुछ क्वेश्चंस या कुछ रियलाइजेशंस है? हरे कृष्णा। जी माता जी। ओके, सबको सब कुछ क्लियर हो गया? यस। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आप सब लोग भोग हर दिन भोग लगा रहे हो ना भगवान को? यस। ठीक है, तो अभी आप कोशिश करना, सिर्फ एक टाइम नहीं है, जो भी खाना खाएंगे भगवान को हम भोग लगा के ही खाएंगे। ठीक है? और जब भगवान के लिए भोग बनाते हैं तब भी हम भगवान की चेतना से हमको बनाना है। ठीक है? यस। ओके, हरे कृष्णा। हरे एनी अदर कृष्ण। क्वेश्चंस? ओके, ठीक है।